नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, अपेंडिकुलर एज वेल एज एक्सियल सिस्टम। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है या बोन्स को किसी और अदर स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। तो मेजर जो जॉइंट्स हैं वो एक बोन से दूसरी बोन के बीच में किस तरह के जॉइंट हैं, क्या उनकी कितनी उनकी मूवमेंट पॉसिबल है, या क्या उनका यूनाइटिंग मीडियम है कि उस जॉइंट को बनाने में कौन सा किस टाइप ऑफ यू कैन से विच टाइप ऑफ टिश्यू इज़ यूज्ड, या किस तरह का टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जॉइंट्स को अगर क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले जो टाइप ऑफ जॉइंट जिसको हम बोलते हैं कि फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है या साइनोवियल जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट जिसके अंदर जो जॉइंट फॉर्मेशन हो रही है वो फाइबरिंग जो टिश्यू है उसकी वजह से हो रही है, या कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसके बीच में कार्टिलेज है, या साइनोवियल जॉइंट का मतलब है कि उसके दो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है जिससे कि जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है। फिर अगर यूनाइटिंग मीडियम या उनकी डिपेंडिंग अपॉन दी मूवमेंट कि कितनी अमाउंट ऑफ मूवमेंट हो रही है, देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। 3 तरह के मेजर जॉइंट है, सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और डाई आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस वो जॉइंट हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती। मतलब जॉइंट तो है लेकिन अगर आप उस जॉइंट को या उस जॉइंट को मूव कराने की कोशिश करोगे तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, मीन्स नो मूवमेंट, और यू कैन से वेरी लेस मूवमेंट इज देयर। फिर सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की, जिसको हम अनदर नेम उसका क्या है, सिन आर्थरोसिस भी बोलते हैं या फाइब्रस जॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये उस प्रकार के जॉइंट हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर अगर फर्दर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो सूचर्स जो होते हैं, सूचर टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, जो कि स्कल बोन जो होती है, स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स हैं एक दूसरे को जो जोड़ती हैं, या उन जॉइंट्स को हम सूचर्स बोलते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती है। गम फोसिस मीन्स जो टीथ हैं, टीथ और गम्स के बीच में जो जॉइंट है वहाँ कोई मूवमेंट प्रेजेंट जनरली नहीं होती है। सिंडेस्मोसिस है जो इंटरमेटाकार्पल, 2 मेटाकार्पल जो बोन जुड़ी हुई होती है उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। या डायलेसिस जो कि किसी भी यू कैन से वोमर बोन और स्पिनोइड बोन है जो कि एक दूसरे के ग्रूव में फिट होती है जहाँ पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं। सो ये फर्दर टाइप्स हैं फाइब्रस जॉइंट के। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस वो जॉइंट हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, मींस small amount of movement is there या some amount of movement is present in these kind of joints। इन joints के बीच में थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल है। इनकी फर्दर टाइप्स की बात करते हैं तो सिनकोंड्रोसिस है जो कि यू कैन से ऑक्सीपिटोस्फिनोइड जो बोन है, स्पिनोइड बोन है या ऑक्सीपिटल जो बोन उनके बीच में प्रेजेंट हैं, या जो मैंडिबल के जो सिम्फाइसिस हैं, हमारी मैंडिबल बोन है, इसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिम्फाइसिस हैं उनके बीच में प्रेजेंट है जहाँ हल्की फुल्की मूवमेंट पॉसिबल है। फिर जो मेन और इम्पोर्टेंट जो जॉइंट्स हैं, दीज आर दी साइनोवियल जॉइंट, या जिनको हम डाई आर्थरोसिस बोलते हैं। डाई आर्थरोसिस का मतलब दो जिसके सिरे हैं या दो साइड प्रेजेंट है जिसमें दोनों की दोनों मूवमेंट हो रही है। तो जितने भी मेजर जो मूवमेंट होती है स्केलेटल सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ जो डायआर्थरोडियल जॉइंट है उनकी वजह से पॉसिबल है। इनके फर्दर आप आगे क्लासिफिकेशन देखोगे तो फर्दर क्लासिफिकेशन जो डायआर्थरोडियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन है इसमें डिपेंड करता है कि कितने प्लेन में मूवमेंट हो रही है, यूनी एक्सियल यानी कि एक साइड मूवमेंट हो रही है, बाई एक्सियल हो रही है या मल्टी एक्सियल हो रही है, कितनी एरिया में इसकी मूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फिर एक ग्लाइडिंग, फिर फर्दर इसके जो डिपेंडिंग अपॉन दी मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, आर्थरोडियल जॉइंट है या ग्लाइडिंग जॉइंट है, एक दूसरे के बोन्स के ऊपर जो मूवमेंट होती है, लाइक कार्पल्स और टार्सर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, या गिंगलीमस या हिंज जॉइंट है, या कॉन्डिलोइड जॉइंट है, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सो दीज आर दी फर्दर टाइप्स। आप इनको इनके सिर्फ नाम पढ़ने हैं आपको, और इन नाम पढ़ने हैं कि कौन सा जॉइंट है और किस बोन के अंदर प्रेजेंट है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ इनमें जॉइंट्स के अंदर रिमेंबर रखनी है कि इस तरह का जॉइंट इस बोन के अंदर प्रेजेंट है।